लालची ब्रेड पकोड़ा वाला। किसी छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था मुरारी लाल। मुरारी लाल अपने स्वादिष्ट ब्रेड पकोड़ों के लिए मशहूर था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी और सभी लोग उसके पकोड़ों की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन मुरारी लाल की एक बुरी आदत थी, वह बहुत लालची था। मुरारी लाल हर रोज अपने ब्रेड पकोड़ों के दाम बढ़ाता रहता था, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन फिर भी मुरारी लाल के पकोड़े इतने स्वादिष्ट था कि लोग मन मारकर खरीदते रहते थे। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम था रघु। रघु ने देखा कि मुरारी लाल के हम्म। पकोड़े कितने महंगे हैं, तो उसने सोचा कि वह भी अपने घर में पकोड़े बनाकर बेच सकता है। रघु ने अपने घर में पकोड़े बनाने शुरू किए और जल्दी ही गांव वालों के बीच में प्रसिद्ध हो गया। रघु के पकोड़े भी बहुत स्वादिष्ट थे और उनके दाम भी मुरारी लाल के मुकाबले काफी कम थे। धीरे धीरे लोग मुरारी लाल की दुकान छोड़कर रघु के पकोड़े खरीदने लगे। मुरारी लाल को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने रघु को नीचा दिखाने की ठान ली। मुरारी लाल ने सोचा कि अगर वह अपने पकोड़ों के दाम और बढ़ा देगा तो लोग फिर से उसकी दुकान पर लौट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग रघु के सस्ते और स्वादिष्ट पकोड़ों को ही खरीदते रहे। मुरारी लाल का धंधा धीरे धीरे ठप होने लगा। उसने सोचा कि शायद उसके पकोड़े पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं रहे, इसलिए उसने अपनी रेसिपी में बदलाव करने की सोची। हम्म। उसने अपने पकोड़ों में मिलावट करना शुरू कर दिया, कभी सस्ता तेल, कभी बासी ब्रेड और कभी नकली मसाले। उसे लगा कि इस तरह से वह ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। Yes. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पकोड़ों का स्वाद और भी खराब हो गया और लोग अब उसकी दुकान के पास से भी नहीं गुजरते थे। एक दिन गांव के प्रधान ने मुरारी लाल को बुलाया और समझाया कि लालच किसी का भला नहीं करता। प्रधान ने उसे समझाया कि उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए और लोगों को अच्छे पकोड़े देने चाहिए। मुरारी लाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह अब से कभी लालच नहीं करेगा। मुरारी लाल ने अपनी रेसिपी में सुधार किया और फिर से अपने पकोड़ों को स्वादिष्ट बनाने में लग गया। उसने अपने पकोड़ों के दाम भी कम कर दिए और लोगों को अच्छी सेवा देने का वादा किया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी और लोग उसके पकोड़ों की तारीफ करने लगे। मुरारी लाल को समझ में आ गया था कि लालच से कुछ हासिल नहीं होता और ईमानदारी से ही इंसान सफल हो सकता है। उसने अपनी गलती से सबक लिया और अब वह गांव का सबसे प्रिय ब्रेड पकोड़ा वाला बन गया।